खैर में 700 परियोजनाओं के लोकार्पण पर विजेंद्र सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि स्मार्ट सिटी के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी अलीगढ़ में लोगों को पीने का पानी तथा जल निकास के उपाय उपलब्ध नहीं करा पाए। डिफरेंस कॉन्फ्रेंस में ग्राम पंचायत की जमीन कौड़ियों के भाव उद्योगपति को दे दी गई। राजा महेंद्र प्रताप ने यूनिवर्सिटी के लिए गरीब किसानों के पट्टे की जमीन आवंटित कर दी गई तथा अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के हिस्से का बजट काटकर राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी को दे दिया गया। चौधरी साहब, किस तरह की प्रेस वार्ता है, क्या मकसद है इसका? उत्तर प्रदेश के मुख्य माननीय आदित्यनाथ योगी जी जनता की अदालत को बताएं कि हजारों करोड़ की बजटों की योजनाओं की घोषणा के बाद भी महानगर की जनता के पीने का पानी, जल निकासी और यातायात व्यवस्था का क्या हुआ? क्या आए दिन 10वीं बार आ रहे हैं, फिर 700 करोड़ की 7,000 करोड़ की योजनाएं। ये झूठ फरेब बेईमानी की पराकाष्ठा नहीं है तो की जनता के साथ तो क्या है। और बड़े शर्म की बात है कि सारे एमएलए एमपी यहाँ प्रतिनिधि यहाँ पर भाजपा के हों, प्रचंड बहुमत की दोनों सरकारें हो देश प्रदेश की। कल पानी पड़ा, मातृशक्ति महिलाएं अपनी धोती कपड़े उठाकर कैसे पानी में चल रहे थे कि शर्मसार हो रहा था देश। बच्चे स्कूलों के गिर रहे थे, स्कूटर मोटर गाड़ियां फंसी थी, और जरा सा पानी पड़ता है तो अलीगढ़ का यही हाल होता है। गला फाड़ के सांसद, विधायक और मेयर चिल्ला चिल्ला के कहते हैं बड़ा विकास करा रहे हैं। ये जल निकासी के कुप्रबंधन के लिए यहाँ का ही लोग यही तो जिम्मेवार हैं। जब सारे तालाबों को घेर ही इन्होंने लिया है, मेयर का परिवार घेर चुका, गायत्री पैलेस घेर चुका, कोर्टों के साथ अपना बैलेंस करके आपकी ये एटा चुंगी वाली का भी घेराव हो गया। तो जल निकासी तो होनी है। इसके दो ही कारण है, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं आपके माध्यम से। 60% कमीशन है। कुछ अधिकारी विकास कार्यों में हाथ नहीं डालते हैं कि हम फंस जाएंगे, और कुछ डालते हैं तो भ्रष्टाचार के उसमें लिप्त होकर के विकास कार्य नहीं हो पा रहे। हजारों करोड़ का नगर निगम की इनकम, बढ़ा हुआ हाउस टैक्स, अब सीवेज सिस्टम का उसका जो नया लगा है उसका टैक्स, ड्रिंकिंग वाटर मिलना शुरू हो उसका टैक्स। ये क्या हो रहा है भाई? और मुख्यमंत्री चिल्ला चिल्ला के कहते हैं हम विकास कर रहे हैं। मैं अलीगढ़ की जनता से कहना चाहता हूं, अगर जनता की अदालत में विश्वास रखती है तो मैं तो ऋणी हूं अंतिम सांस तक की जनता का। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में दोनों विधानसभाओं ने इनको दंडित किया है वोट की ताकत से, इन्हें मिटाने का संकल्प ले लें। मुख्यमंत्री योगीनाथ अलीगढ़ आ रहे हैं तो विरोध करेंगे क्या आप? ये छोटी हरकतें ना हम करते हैं ना हमारी पार्टी करती है। जंगे मैदान में विरोध करेंगे। कैसे करेंगे? वोट की ताकत से फिर खैर को हराएंगे। इनका है क्या खैर में? क्या है? अगर ये हमें अंडलाख से डिफेंस कॉरिडोर से लेके हरियाणा के जमुना पुल तक 1 रुपए का ऐतिहासिक विकास का वो बता दें निशानी, तो हम तो राजनीति छोड़ देंगे और अखिलेश जी से कहेंगे कि निर्विरोधी कर देते हैं। 2 बार का मुख्यमंत्री, 3 बार का पीएम, 1 रुपया जमुना जी के बंधाओं के लिए नहीं दिया मैंने, 70 करोड़ रुपया दिया था। बच्चों के खेल का मैदान नहीं है, बीच में कोई लड़कियों की कोई महाविद्यालय नहीं है,
किसानों के लिए कुछ नहीं है। खैर की मंडी, 330 kV का सब स्टेशन, जमुना के बंदे, सारी सड़कों का जाल मेरा है, महेंद्र सिंह का है। इनका क्या है? इन्हें होम मारेगी खैर की जनता। होश नहीं आएगा आपके, क्योंकि ये चुनाव जो होने जा रहा है खैर में, ये चुनाव ईमानदारी और बेईमानी के बीच होगा। जिस जनता ने ईमानदारी का साथ दिया था, ईमानदारी को जिंदा करेगी, और जिन्होंने बेईमानी की है उन अधिकारियों को बेनकाब करेगी। चंबा 10वीं बार आ रहे हैं अलीगढ़ में, पता नहीं काहे के लिए आते हैं। प्रधानमंत्री आ गए 5 बार, पता नहीं काहे के लिए आते हैं। गाना गाते हैं डिफेंस कॉरिडोर, डिफेंस कॉरिडोर। 1-3 पड़ी है, पंचायतों की जमीन है मुफ्त में बांट दी है, उद्योगपतियों को थोड़ी देर के बाद सिक कर देंगे और वो अरबों रुपए की जमीन बेच के खा जाएंगे। ये दे रहे हैं इनको। ये हमने राज्य में यूनिवर्सिटी बना दी, क्या है भाई तुम्हारा उसमें? सारी की सारी जमीन तो पट्टों की, गरीबों की, दलितों की, पिछड़ों की। तुम्हारा क्या रहे? बजट जो है उसमें आगरा यूनिवर्सिटी का जो हिस्सा कटा है उसका बजट दे दिया है इनको। नाम की बात पूछ लो, क्या चिल्ला चिल्ला के कहते हैं। खैर में उपचुनाव था, लोक दल का पर्चा कैंसिल हो गया था। मेरा प्रस्ताव था डीएम कमिश्नर से कि आप राजा महेंद्र प्रताप की घोषणा कराइए। डीएम तो जानते भी नहीं थे, तब ये नाम रखा गया। इनका क्या है इसमें? अरे सरकार ने, तो मैं बता दूं आपको, जिस कौम ने सातोजात के सम्मान के साथ देश में इतिहास लिखा, फांसी के फंदे पे लटक गया सरदार भगत सिंह, महाराजा रणजीत सिंह, जिस देश के तमाम पहलवानों ने गोल्ड मेडल लाने के लिए देश और दुनिया में इतिहास लिख रहे हैं, सातोजात के सम्मान के लिए, त्याग के लिए आगे खड़े हैं तलवार लेके। उसको उनको तो इतना मिटा